और चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकृति के उत्सव की। दार्जिलिंग में हुई ताजा बर्फबारी दिल खुश कर रही है, वहीं केदारनाथ धाम की बर्फ से लदी वादियां मन को मोह रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी मैदानी इलाकों पर क्या असर डालेगी। वही असर डालेगी जो शुरुआत में आपने कहा कि ठंडी लगेगी। मैदानी इलाकों में रहने वालों के लिए गुड न्यूज है कि वो वीकेंड पर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम सुहाना बना रहेगा। सुबह शाम कड़कड़ाती ठंड आपको मिलेगी। चाय की चुस्की के साथ एंजॉय कीजिए। दोपहर में गुनगुनी धूप का मजा आप ले सकते हैं। बहरहाल अभी देख लीजिए बर्फ से लदी खूबसूरत वादियों की ये खूबसूरत तस्वीरें। पहाड़ी इलाकों में बिछी सफेद चादर ने इशारा कर दिया है, अभी तो ये सर्द मौसम की अंगड़ाई है। ज्यादातर ऊंचे पहाड़ी इलाकों की इन दिनों बर्फबारी से खूबसूरती देखते बन रही है। ताजा बर्फबारी का ये नजारा दार्जिलिंग का है, जिसके दीदार के लिए, उसके रोमांच को महसूस करने के लिए सैलानी खींचे चले आ रहे हैं। बर्फ की फाहों की हो रही हल्की हल्की बौछार यकीनन किसी का भी मन मोह ले। यही तो वो बर्फबारी है जिसके दीदार के लिए दूर दराज से सैलानी पहाड़ी अंचलों का रुख करते रहे हैं। ये पूरा इलाका इन दिनों बर्फ के आगोश में समा गया है। हर तरफ इस कुदरती सफेदी का मानो साम्राज्य सा हो गया हो। भले ही सर्द मौसम है, मगर कुदरत की ये तस्वीर दिल को भी सुकून दे रही है। अब ये तस्वीर जरा देखिए जो उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की है। यहाँ भी कुछ दिन पहले जमकर बर्फबारी हुई। पूरे इलाके का तापमान -डिग्री में चला गया, मगर इस बर्फबारी ने मंदिर की खूबसूरती को तो बढ़ा ही दिया। अब ताजा हालात पर नजर डालें तो जमी हुई बर्फ के चलते परेशानी भी वहाँ रह रहे लोगों को हो रही है, खासकर धाम में निर्माण कार्यों में जुटे मजदूरों को। दरअसल यहाँ निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बर्फ से ढक चुकी हैं। पानी की टंकी से निकलता पानी तक जम गया है। जाहिर है ऐसी स्थिति वहाँ मौजूद लोगों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहती। जाहिर है एक तरफ जहाँ बर्फबारी लोगों को रोमांचित करती आई है, मन को सुकून भी देती है, वहीं यही बर्फबारी वहाँ रह रहे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। मगर देखिए ऐसे हालात के बावजूद काम में जुटे मजदूरों को बर्फबारी की परवाह नहीं है। वो लगातार मंदिर तक पहुंचने के हर रास्ते पर पड़ी बर्फ की चट्टानें हटाकर रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल अभी तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का ये आगाज है। आगे आगे देखिए इन क्षेत्रों में सर्द मौसम क्या रंग लाता है। आप देख रहे हैं जो क्लाउड्स हैं बिल्कुल हाई रीचेस में है। अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो हल्का फुल्का जम्मू कश्मीर में लाइट रेनफॉल स्नोफॉल देगा। इसके बाद 11th को भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो भी उसका भी मेन इम्पैक्ट हिमालयस पे रहेगा। प्लेन्स में कोई लंबा चौड़ा चेंजेस होने वाला नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि अभी ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रही है, इसके कारण आने वाले दिनों में टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। मगर मौसम तो इन दिनों पहाड़ों की रानी शिमला का भी बना हुआ है, लेकिन बर्फबारी से नहीं बल्कि पहली बार होने जा रहे विंटर कार्निवाल से। क्रिसमस और नए साल के लिए देसी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये कार्निवाल होगा। बहरहाल पहाड़ी इलाकों में सर्दियों का मौसम और यहाँ आयोजित कार्निवाल और फेस्ट जैसे आयोजन वहाँ पहुँच रहे सैलानियों को लुभा रहे हैं। तो वहीं ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का ये आगाज मौसम के और सर्द होने के संकेत दे रहा है। शिमला से विकास शर्मा, केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर की वादियां इन दिनों खूब निखर रही हैं। श्रीनगर के शालीमार गार्डन के तो क्या ही कहने, जहां हजारों की तादाद में फूल खिले हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि फूलों की ये बगिया सैलानियों के स्वागत के लिए बेताब है। शालीमार गार्डन को मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था। डल झील से सटा ये गार्डन अपने फूलों के लिए खास पहचान रखता है। देखिए इसी खूबसूरत गार्डन की एक झलक।
हमारा देश अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में यहाँ कई रंग बिरंगी तस्वीरें किसी भी क्षेत्र की परंपरा को दर्शाती है। तो चलिए फिर आपको लिए चलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड, जहां राजधानी कोहिमा में भारी संख्या में लोगों ने जुटकर निभाई गेट पुलिंग परंपरा। क्या है ये अनूठी परंपरा, इसी के बारे में देखिए इस रिपोर्ट में। ये नागालैंड की समृद्ध संस्कृति है। अंगामी जनजाति ने निभाई अनूठी परंपरा। गांव बसाने के लिए निभाई गई गेट पुलिंग की रस्म। अंगामी नगा जनजाति की एक निराली परंपरा है। धीमे धीमे पड़ती बारिश के बीच सड़क के दोनों तरफ रस्सी से एक गेट को खींचते लोग। इस रवायत का नाम है गेट पुलिंग, जिसमें गेट यानी दरवाजे को खींचा जा रहा है। इसके पीछे दरअसल एक गांव को बसाने की पूरी कवायद है, जिसे पारंपरिक तौर पर गेट पुलिंग का नाम दिया गया है। ये आयोजन कोहिमा विलेज के स्यूटोनियोमिया खेल काउंसिल ने करवाया। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में नगा समुदाय से जुड़े पुरुष और महिलाएं और साथ ही युवा अंगामी नगा पारंपरिक पोशाक पहने इस गेट पुलिंग की परंपरा को निभाते दिखे। लगभग 10 बाई 6 फीट लंबे इस दरवाजे को 3 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे पर रस्सी की मदद से खींचा गया। गेट पुलिंग का ये कारवां महरलिस्टा से सीथोगेई के टी खेल मॉडल विलेज तक गया, जहां पहुंचकर एक प्रक्रिया के तहत गांव को बसाने की कवायद की गई। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो चीफ होस्ट रहे, तो भारत में पेरू के राजदूत जेवियर मैनुअल पॉलिनिच चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे। सीएम ने कई और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में यूनिटी स्टोन्स का भी अनावरण किया। बता दें कि गेट पुलिंग परंपरा ऐसे समय में निभाई गई जब नागालैंड में इन दिनों हॉर्नबिल महोत्सव भी बड़े उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। जहां ये महोत्सव राज्य की लोक कला और खान पान संस्कृति के रंगों का समावेश दिखाता है, वहीं गेट पुलिंग भी उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति की एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा आप देख रहे हो और अब आपको दिखाते नई अयोध्या की झलक। हर दिन रामनगरी निखर रही है, संवर रही है। राम मंदिर के पहले तल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि नए निवास में रामलला के पधारने की शुभ घड़ी करीब आ रही है, लिहाजा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। बहरहाल आप देखिए रामलला के मंदिर की सबसे ताजा तस्वीरें। अयोध्या का रुख कर लेते हैं। अयोध्या में दशरथ नंदन राम अपने नए निवास पर पधारने वाले हैं। जब राम आएंगे तो बड़ी संख्या में राम भक्त भी आएंगे। राम भक्तों की सुविधा के लिए अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो चुका है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर। दरअसल एयरपोर्ट की खासियत यह है कि ये देश दुनिया के बाकी एयरपोर्ट से बिल्कुल अलग होगा और इसे देखकर ऐसा एहसास होगा जैसे राम मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बनावट और डिजाइन मंदिर की तरह ही है। तो जल्दी ही एयरपोर्ट से उड़ानें भी शुरू होने वाली है। ये अयोध्या एयरपोर्ट का मुख्य पोर्टिको है। आपको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं किस तरीके से इसकी भव्यता इस एयरपोर्ट की दिखाई देगी आने वाले वक्त में। ये आपको यहां पर दिखाई देगा किस तरीके के मेहराब बनाए गए हैं, किस तरीके की कलाकृति है। जब आप इस एयरपोर्ट पर उतरेंगे, पूरी तरीके से धर्मनगरी को एहसास कराने की कोशिश है और ये एयरपोर्ट आपको बिल्कुल धर्मनगरी की तरह दिखाई देगा। ये मुख्य दरवाजा है, ये मुख्य एयरपोर्ट का मुख्य द्वार है, जहां से सिक्योरिटी एंट्री है। और अब जब आप एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश करेंगे तो उसका दृश्य कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर लोगों को बैठने के लिए, यहां पर सुरक्षा जांच के लिए, यहां पर पैसेंजर्स के जो तमाम सुविधाएं हैं वो आपको दिखाई देंगी।
यानी कि अब आखिरी मोमेंट में जो चीजें जो फिनिशिंग के लिए होती है वो तमाम चीजें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ आपको बाकी सुरक्षा के साजो सामान दिखेंगे, जगह जगह जो केबिन बनाए जा रहे हैं वो दिखेंगी, यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और हम आपको दिखाते हैं कि ये इस एयरपोर्ट का जो लुक है, इसकी जो भव्यता है वो कैसी है, और साथ साथ इसका रनवे, इसका जो रनवे का स्ट्रिप है वो कैसा है। तो कुछ इस तरीके का आपको ये मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या का दिखाई देने वाला है। एक धार्मिक नगरी का एहसास, भगवान राम की नगरी का एहसास, ये आपको इस एयरपोर्ट पर दिखाई देगा। पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। यहां तक कि नागरिक उड्डयन मंत्री आकर के इसका निरीक्षण भी कर चुके हैं और इस तरफ आपको ये एयरपोर्ट है। तो आप देखिए किस तरीके की भव्यता आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और ये जो एयरपोर्ट की पट्टी होती है जिस पर जहाज उतरेंगे, जिस पर प्लेन उतरेंगे, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मंदिर सा एहसास, घर नगरी अयोध्या और उसमें श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुछ इस तरीके का एहसास 22 जनवरी के पहले जरूर दिखाई देगा जब रामलला नए भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। और अब आपको दिखाएंगे देश में चलने वाली बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन का फर्स्ट लुक। जी हां, भारत का पहला बुलेट ट्रेन का टर्मिनल स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में बने बुलेट ट्रेन टर्मिनल का एक वीडियो शेयर किया। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली है। ये सेवा जापान की मदद से शुरू की जाएगी और हमारी खास रिपोर्ट में आप देखिए कि कैसा है ट्रेन का ये स्टेशन। एयरपोर्ट जैसी चकाचक इमारतें, आधुनिकतम सुविधाओं से लैस जगमगाता लॉन्च, ये कोई एयरपोर्ट तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। ये देश के पहले बुलेट ट्रेन के स्टेशन की सबसे पहली झलक है। यह अहमदाबाद में बनने वाले साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की तस्वीर है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन यहीं से चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर देश के पहले बुलेट ट्रेन के पहले टर्मिनल स्टेशन का ये वीडियो साझा किया और बुलेट ट्रेन को लेकर देश की उम्मीदों को नई उड़ान दे दी। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से केवल बुलेट ट्रेन ही नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ मेट्रो और सामान्य रेल सेवा का भी स्टेशन बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी सुविधा होगी। यानी एक ही साथ एक ही जगह पर सार्वजनिक परिवहन के ज्यादातर साधन उपलब्ध होंगे। हालांकि सबसे ज्यादा जोर बुलेट ट्रेन की सेवा शुरू करने पर है। आपको बता दें कि देश में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काफी तेजी से काम चल रहा है। कुछ ही दिनों पहले रेल मंत्री ने एक और वीडियो साझा किया था जिसमें बुलेट ट्रेन के ट्रैक, खंभों और सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य की प्रगति की झलक पेश की थी। रेल मंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक 21 नवंबर 2023 तक 251 किलोमीटर से ज्यादा तक इसके लिए पिलर खड़े किए जा चुके थे और 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन की सेवा 2026 में चालू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में जापान के तत्कालीन PM शिंजो आबे के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था।
सरकार समय समय पर इस परियोजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिक के सामने रख रही है और उम्मीद है तय समय में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, क्योंकि सोच से ही जीवन में मिलने वाले सुख दुख, कामयाबी नाकामयाबी तय होती है। इसलिए जब हम विचारों में बदलाव करते हैं तो हम उन बदले विचारों के हिसाब से ही काम करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा काम करेंगे और पॉजिटिव रहना है तो नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि पॉजिटिव खबरों के लिए हमेशा बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। तो आपका वीकेंड शानदार हो, जानदार हो, इसी उम्मीद के साथ सोमवार को फिर हाजिर होंगे अच्छी खबरों के पिटारे के साथ। बैठेंगे, चाय पियेंगे गुड न्यूज टुडे पर।